मॉर्निंग। सुबह सुबह का व्यू है ये, और गाड़ी में भी बर्फ़ बनी हुई है। आज हमने मरी जाना है यहाँ से। अभी सुबह के 7 बजे हैं और 3.5 घंटे का सफ़र है यहाँ से मरी का। और रास्ता कोहाला हम जाएंगे, तो अब हम नाश्ता करेंगे रावला कोट में, उसके बाद हम मरी की तरफ निकलेंगे। ये रावला कोट का मेन बाज़ार थोड़ा सा क्रॉस करके हम थोड़ा सा आगे की तरफ आ गए हैं, और यहाँ से बाग की तरफ, और बाग से पहले हम टर्न कर जाएंगे टुवर्ड्स कोहाला। तो यहाँ हम नाश्ते के लिए रुक गए हैं। चने भी हैं और पराठा, सिर्फ पराठा और चने ही का है ना, बस ठीक है। चने पराठे हमारे आ गए हैं। सही कितने के हैं ये चने पराठे, बताया उसने? जी अभी नहीं बताया उसने। अच्छा, महंगे नहीं, सिटी है। वैसे रावला कोट की जो सफाई का निज़ाम है ना, मैं मोतरफ़ हो गया हूँ इसका। साफ़ सुथरी सड़कें हैं, बंजूसा लेक की भी और रावला कोट की भी। शायद बारिश तो यहाँ जो होती है वो वैसे ही पानी खड़ा नहीं होता, लेकिन उसके अलावा भी बड़ा सफाई का निज़ाम बिल्कुल ज़बरदस्त है। और ये जो रावला कोट है ये आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पूंछ का हेड क्वार्टर है, और एयरपोर्ट भी है यहाँ पर। जो घूमने की जगह इस शहर के पास वो हैं बंजूसा लेक, तोली पीर, और कुछ पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क्स हैं, और बाकी सारा शहर तो खूबसूरत है ही। रावला कोट से बाहर निकलना भी आसान नहीं है। खूबसूरत सड़कों का जाल बिछा हुआ है शहर और गिरदोनवा में। बाज़ औक़ात तो पता चलता है कि यहीं से तो गुजरे थे अभी, यानी घूम के फिर उसी जगह पर आ जाते हैं। मगर शहर से बाहर निकलते ही सड़क के दोनों अतराफ जंगल, फिज़ा में मौलिक एक अजीब सा सुकून और आबो हवा की तरोताज़गी रूह तक महसूस होती है। वैसे तो कहाँ कहाँ हम नहीं घूमे, मगर कश्मीर के इस हिस्से में पहली बार आना हुआ। लेकिन ये आना जाना ही हुआ लॉकडाउन की वजह से। अल्लाह इस आफत को जल्दी टाले जिसने पूरी इंसानियत को लपेट में लिया हुआ है। इस सफ़र के दौरान जिन इलाकों से हम गुजरे, वहाँ से बाग, सूधन गली, जिलजाल लेक और श्रीनगर रोड ज़्यादा दूर नहीं है, मगर एक अनदेखे दुश्मन की वजह से बाजार और रास्ते बंद थे, तो हम वो रूट इख्तियार नहीं कर सके। मेरी सफरी हिकमत अमली कि जो इलाके पहले कभी विजिट नहीं किए, वहाँ सिर्फ रोड ट्रैवल करता हूँ। इसके बाद जो यहाँ का सफ़र होगा उसमें इन जंगलों में छुपी हुई वादियाँ जैसे सूधन गली, नामवर पहाड़ों की चोटियाँ जैसे गंगा चोटी, और इनके अलावा भी बहुत सी अनदेखी जगहें कश्मीर की झेलम वैली के अगले सफ़र का हिस्सा होंगी। एक घंटा हमें हो गया है तकरीबन रावला कोट से निकले हुए, और वही डिसेंडेड डाउन ऑल द वे, सारी उतराई थी। और ये अर्जा एक जगह है, यहाँ पे एक छोटा सा रिवर गुजर रहा है, वो ब्रिज है जिसको क्रॉस करके हम ऊपर आए हैं। और ये अच्छी सी एक वैली है, खूबसूरत। अर्जा के बाद एक बार फिर चढ़ाई मकियाला टॉप तक। 3.5 घंटे के इस सफ़र में कई बार उतराई और चढ़ाई आती है, इसलिए मौसम में तब्दीली का एहसास मन को, और दरख्तों की अक़साम में तब्दीली का एहसास आँखों को कई बार महसूस होता है। इससे पता चलता है कि 3000 फुट की बुलंदी पर जो दरख्त दिखाई देते हैं वो 7000 की बुलंदी पर ग्रो नहीं कर सकते, मुनासिब आबो हवा ना होने की वजह से। दूसरे लफ्ज़ों में, दरख्तों की अक़साम देखकर
किसी भी जगह की सतह समंदर से बुलंदी का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। जैसे कीकर है तो मुल्तान में ही मिलेगा। अरजा से तकरीबन 20-25 मिनट के बाद ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ के एक ये बड़ी प्यारी सी जगह है, डिसेंट। तो यहाँ पे हम रुक गए हैं चाय पीने के लिए। बहुत तलब महसूस हो रही है चाय की। रावला कोट से तकरीबन हमें लगा है यहाँ तक पहुँचने में 1.5 घंटा ऑलमोस्ट, जिसमें मुजाहिदाबाद, पन्योला और अरजा के जो शहर हैं, बाज़ार, वो आए थे रास्ते में। और अब ये राजा जी होटल है और ये बड़ी वही साफ़ सुथरी सी जगह है, खूबसूरत। पीसफुल। इतना ज़्यादा कम शायद ना हो। खान साहब, आपको चाय पसंद नहीं है? यार चाय मैं ज़्यादा नहीं पीता। क्यों? वंस इन अ डे, सुबह मॉर्निंग। यार मैं तो कम से कम 4 से 5 दफ़ा पीता हूँ, तो फिर चाय का नशा पूरा होता है। मैं जब सिगरेट पीता था तो ज़्यादा पीता था चाय, क्योंकि सिगरेट के लिए था कोई रिफ्रेशिंग होना चाहिए कि आप कुछ खा पी लो उसके बाद सिगरेट पीता। सिगरेट नहीं पीता तो चाय की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यही फ़र्क है मुझ में और आप में। ये चाय मज़ेदार है। चलते रहना, आगे बढ़ते रहना ही ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद होना चाहिए, चाहे वो सफ़र तफरीही हो या ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। दोनों सूरतों में अगर रास्ते में पत्थर ना हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है मंजिल की तरफ आगे बढ़ने का। धीरकोट से कोहाला का सफ़र आधे घंटे का है और फिर एक बार पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है जब तक कि हम दरियाए झेलम के लेवल पर ना आ जाएं। और यही वो मुकाम है जहां दरिया के उस पार खैबर पख्तूनख्वा और इस तरफ कश्मीर है। अभी हम कोहाला पहुंच गए हैं। रिवर झेलम का ब्रिज जस्ट हमने क्रॉस किया है। ये कोहाला पे एक बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट है नीचे की तरफ, लेकिन हमने चूँकि जल्दी जाना है, ज़रा मरी पहुंचना है, तो अभी हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। चाय भाई भी हमने मकियाला में पी ली थी अभी थोड़ी देर पहले ही। तो ये जो झेलम रिवर है, ये इसका जो ओरिजिन है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि ये निकलता है श्रीनगर से, और श्रीनगर में ये एक मेन रिवर है और उसी वहीं पे इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, और वहाँ से ये आगे चलता है और चकोठी में पाकिस्तान में एंटर होता है। वहाँ से आगे फिर ये नीलम रिवर इसमें शामिल होता है मुज़फ़्फ़राबाद के मुकाम पे। फिर इसमें कुनहार शामिल होता है, जिस जगह पे अभी मैं हूँ इससे जस्ट चंद किलोमीटर पीछे इसमें कुनहार शामिल होता है। और फिर आगे जाके मीरपुर से पहले इसमें रिवर पूंछ शामिल होता है। और फिर ये मंगला डैम की जो झील है, ये सारे दरिया उसमें चले जाते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है मंगला डैम, और 725 किलोमीटर इस रिवर की लेंथ है। और ये आगे झेलम रिवर ही कहलाता है मंगला डैम से आगे, और झंग के पास त्रिमू के मुकाम पर जो है ना ये चनाब में फिर जो है ना उतर जाता है, और उससे आगे फिर ये चनाब रिवर बन जाता है। पूरे सफ़र का सबसे नाखुशगवार हिस्सा कोहाला से मरी का है, क्योंकि रोड ज़रा तंग है और ट्रैफिक ज़्यादा। मगर मरी पहुंचते ही दिमाग को ऐसा सुकून सा मिलता है कि कोहाला से आगे 45 मिनट का ये सफ़र याद भी नहीं रहता। पहुंच गए हैं हम भूरबन। रावला कोट से तकरीबन हमें 3.5 घंटे लगे हैं, और बंजूसा से हमने स्टार्ट किया था कोई अराउंड 7:30 बजे सुबह, और अभी 11:30 हुए हैं। तो रास्ते में हम रुके हैं कुछ जगहों पे, तो अगर वो टाइम मैं एक्सक्लूड कर दूं तो अराउंड 3.5 घंटे। अच्छा, इस सफ़र में हमने कोई तकरीबन 6000 फीट की हाइट से स्टार्ट लिया था। फिर हम
अर्जा की तरफ नीचे उतरे 3,500 फीट, फिर दोबारा चढ़ाई धीर कोट की तरफ, और फिर दोबारा उतराई गोहाला की तरफ, और फिर दोबारा चढ़ाई मरी की तरफ। ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सफ़र ऑल द रोड बहुत अच्छा है सारे का सारा, लेकिन टर्न्स इतने ज़्यादा हैं कि काफ़ी जो है ना ख़तरनाक टर्न्स हैं। तो अगर आप कभी इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो बी केयरफुल। बाग की तरफ हमने जाना था, बाग और जलजाल लेक और फिर मुजफ्फराबाद, लेकिन ये पूरे कश्मीर में लॉकडाउन है तो हमने अपना टूर शॉर्ट किया है और फिर इसलिए हम आज रावलाकोट से इस तरफ आ गए हैं। नेक्स्ट कभी इंशाल्लाह प्लान बनाएंगे कश्मीर की जो झेलम वैली है उसका, जहाँ से झेलम जो रिवर है वो फ़्लो करते हुए पाकिस्तान में आता है और फिर आगे ट्रैवल करता है अप टू मुजफ्फराबाद एंड ऑनवर्ड्स। तो उस रूट पे ट्रैवल करेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर अगले किसी व्लॉग में। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय।